राजस्थान अलवर के रकबर हुजूमी तशद्दुद मामले में हाईकोर्ट ने फैसला देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने एडीजे कोर्ट को हिदायत दी है कि इस मामले में हतमी फैसला न सुनाया जाए। अदालत ने रकबर की बेवा अस्मीना की अर्जी पर यह हिदायत दी है। वाज़ेह है कि पुलिस ने चार्जशीट में सुरेश और नवल को मुलजिम बनाया था और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिशा रवि को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि दिशा रवि के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से उसे जमानत दिशा रवि को मिल गई है। टूलगेट मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था दिशा रवि को, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दिशा रवि को जमानत मिल गई है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिशा रवि के ताल्लुक से सस्पेंस बरकरार था। अदालत ने इस ताल्लुक से काफ़ी फटकार भी लगाई थी दिल्ली पुलिस को। फिलहाल जो खबर आ रही है, दिशा रवि को जमानत मिल गई है। टूलकिट मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, तो दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है। टूलकिट केस में दिशा रवि को जमानत मिल गई है। अब की बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दिशा रवि के ताल्लुक से दिशा रवि को जमानत मिल गई है। टूलकिट मामले में इसे जमानत मिल गई है। दिन बड़ी खबर आ रही है दिशा रवि के ताल्लुक से। दिशा रवि को इस वक्त जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी है। टूलकिट मामले में इसे जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है। 1 लाख के मुचलके पर दिशा रवि को जमानत दी गई है किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से। उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया था दिशा रवि को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 1 लाख के मुचलके पर इसे जमानत दी गई है। टूलकिट केस मामले में दिशा रवि पुलिस हिरासत में थी और फिलहाल दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिशा रवि को जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से मनोमानंद शंकर इस वक्त जुड़े। शंकर, बड़ी खबर आ रही है, दिशा रवि को जमानत मिल गई है। निश्चित तौर से कहा जा सकता है दिशा रवि को काफी बड़ी एक राहत जो है वो मिली है। जिस तरह से दिशा रवि इस मामले पर लगातार उससे पूछताछ चल रही थी और वो उसके वकील जो है लगातार इस मामले पर प्रयासरत थे, जिनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। और आज सुबह के वक्त में जब दिशा रवि को टावर जेल के दफ्तर में लाया गया था, वहां पे लाने के बाद छात्रों के सामने आमने सामने बताया कर पूछताछ की गई और उसके बाद जब आज कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट पे पहुंचते ही जिस तरह से आप उसके परिचित जब सामने आए, उनके परिजन जब उनके सामने आए, उसके बाद वो रोने लगी थी। उसके बाद जब कोर्ट रूम के अंदर में जब दलील देने का काम शुरू हुआ, उसके बाद दलील देने के बाद आज कोर्ट जो है आज दिल्ली पुलिस के वकील से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं नजर आई और उसके बाद दलील देने के बाद थोड़े दिनों की सुनवाई के शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही उसे 1 लाख रुपए के नीचे मुचलके पर उसे जमानत दे दिया गया। बिल्कुल पूछताछ दिशा रवि को, शांतनु को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की गई है। तो शांतनु ने इस ताल्लुक से क्या कुछ जवाब दिया, जानकारी मिल पा रही है कुछ? देखिए, इस मामले को दिल्ली पुलिस अब बाद में अपनी दलील जो है जब शांतनु या निशिता के मामले में जब सुनवाई होगी तब उस वक्त में उस मामले को रखा जाएगा। लेकिन आज जब इसी मामले पर जब दलील देने का काम चल रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उस दलील पर दिल्ली पुलिस के जो दलील दी जा रही थी उस पर बहुत ज्यादा संतुष्ट आज नजर नहीं आई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज उनसे दिशा रवि को आज जमानत दे दिया गया है। हालांकि कल भी इस मामले पर जब सुनवाई हो रही थी तो 1 दिन का वक्त दिया गया था दिल्ली पुलिस को कि अगर आप पूछताछ करना चाहते हैं या आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं
तो आपको 1 दिन का वक्त दिया जाता है। और शायद इसी का तकाजा है कि आज 1 दिन का वक्त मिलने के बाद आज पूछताछ हुई है। लेकिन अभी तक पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या जानकारियां दिशा रवि के द्वारा दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुआ है, अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस मामले पर आगे जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो उसके बाद ही इस मामले पर कहा जाएगा कि आगे इस मामले पर क्या क्या आगे की कानूनी कार्रवाई और इस मामले पर शांतनु से अभी तक इस मामले पर क्या क्या जानकारी मिल पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।